देश की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ निकलते हैं, लेकिन इसी दिल्ली की गलियों में अंधेरे के पीछे एक ऐसी खूनी दुनिया भी पल रही थी, जहां गैंगवार, रंगदारी, सुपारी और मौत का खेल खुलेआम खेला जा रहा था। दुबई से बैठकर गैंग ऑपरेट हो रहा था। दिल्ली की सड़कों पर शूटर घूम रहे थे और अगला निशाना तय किया जा चुका था। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऐसा जाल बिछाया जिसने पूरे गैंग नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 के तहत दिल्ली पुलिस ने राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा गैंग के 6 खतरनाक शार्प शूटरों और गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, इनके पास से मिला है हथियारों का ऐसा जखीरा जो किसी बड़े गैंगवार की तैयारी की तरफ इशारा करता है। 9 अत्याधुनिक पिस्टल, 1 राइफल, 81 जिंदा कारतूस और दुबई से चल रहा डिजिटल गैंग नेटवर्क। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए सीधे दुबई में बैठे गैंगस्टर राशिद केबलवाला से संपर्क में थे। आखिर कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन? कौन है गिरफ्तार आरोपी? दिल्ली में किस बड़ी वारदात की तैयारी थी और क्यों पुलिस इसे राजधानी के लिए बड़ा खतरा मान रही है? देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है 6 मई 2026 की रात से। क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज एक टीम दिल्ली में सक्रिय गैंग्स और वांटेड अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर प्रकाश चंद और ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे एसीपी राजकुमार। इसी दौरान पुलिस को एक बेहद अहम खुफिया सूचना मिली। सूचना थी कि राशिद केबलवाला और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े कई अपराधी करोल बाग के पुशा रोड स्थित एफ बार एंड लॉन्ज में इकट्ठा हुए हैं। सूचना बेहद संवेदनशील थी क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं थे। ये वो चेहरे थे जिन पर हत्या की कोशिश, रंगदारी और गैंगवार जैसे कई गंभीर केस दर्ज थे। पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल रेडिंग टीम तैयार की, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। क्लब के अंदर भारी भीड़ मौजूद थी। जरा सी गलती से फायरिंग हो सकती थी और कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए पुलिस ने क्लब के बाहर निगरानी शुरू की। सुबह करीब 4:05 क्लब से 4 संदिग्ध बाहर निकले। जैसे ही वे अपनी मारुति बैलेनो कार की तरफ बढ़े, क्राइम ब्रांच ने चारों को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ सेकंड में पूरा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। जब कार की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। कार से बरामद हुए 4 अत्याधुनिक पिस्टल, जिनमें 2 इटली मेड बेरेटा पिस्टल भी शामिल थी। साथ ही मिले 32 जिंदा कारतूस। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस ने एफआईआर नंबर 116/2026 दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू की और फिर शुरू हुआ खुलासों का सिलसिला। तकनीकी जांच, मोबाइल सर्विलांस, डिजिटल चैट और लगातार पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 और गैंग मेंबर्स अरशद उर्फ छोटा और इमरान उर्फ टेली को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भी अवैध हथियार बरामद हुए। अब तक कुल 10 हथियार और 81 जिंदा कारतूस पुलिस बरामद कर चुकी थी। बरामद हथियारों में शामिल हैं 9 आधुनिक पिस्टल, 1 312 बोर राइफल यानी डोगा, 77 कारतूस 30 और 32 बोर के और 4 कारतूस 12 बोर के। पुलिस का साफ कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार किसी छोटी वारदात के लिए नहीं रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक गैंग अपने प्रतिद्वंदी गैंग के सदस्यों को खत्म करने की तैयारी में था। यानी दिल्ली में एक और खूनी गैंगवार होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने पूरे प्लान को नाकाम कर दिया। अब बात करते हैं इस पूरे गैंग नेटवर्क के मास्टरमाइंड की, राशिद केबलवाला। दिल्ली पुलिस की फाइलों में ये नाम नया नहीं है। इसका नाम दिल्ली के कई हाई प्रोफाइल मर्डर केसों में सामने आ चुका है। ग्रेटर कैलाश में कारोबारी नादिर शाह की हत्या, ईस्ट दिल्ली में डबल मर्डर, कृष्णा नगर में कारोबारी सुनील जैन मर्डर केस, हर जगह कहीं न कहीं राशिद केबलवाला का नाम जुड़ता रहा। बताया जाता है कि राशिद हाशिम बाबा गैंग का करीबी है और फिलहाल दुबई से पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, जबकि हाशिम बाबा खुद तिहाड़ जेल में बंद है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी सिग्नल ऐप के जरिए राशिद के संपर्क में थे। उन्हें वहीं से निर्देश मिलते थे किससे पैसा लेना है, कहां दबाव बनाना है और किसे निशाना बनाना है। अब आपको बताते हैं गिरफ्तार आरोपियों के बारे में। नवाजिश गैंग का सबसे सक्रिय सदस्य माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वही गैंग के हथियार संभालता था। उसकी निशानदेही पर 5 हथियार और 53 कारतूस बरामद किए गए। माज, जिसके कई रिश्तेदार पहले से MCOCA केस में जेल में बंद हैं, उसने खुद कबूल किया कि सुरक्षा के लिए उसने अपराधियों का साथ पकड़ा। इमरान उर्फ टेली, जिस पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और 2020 दिल्ली दंगों तक के मामले दर्ज हैं, उसे इलाके का
बैड कैरेक्टर घोषित किया जा चुका है। फैज कुरैशी, जिसने 2022 में आनंद विहार के क्लब में बाउंसर पर फायरिंग की थी, अफाक, जिस पर प्रीत विहार के ब्लैक पैंथर कैफे में फायरिंग का आरोप है, और अरशद उर्फ छोटा, जो पहले पड़ोसी पर फायरिंग के मामले में जेल जा चुका है। यानी ये कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि दिल्ली के संगठित अपराध नेटवर्क के सक्रिय चेहरे थे। पुलिस का कहना है कि अब जांच का अगला चरण शुरू हो चुका है। पता लगाया जा रहा है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही है।